माय नेम इज हिमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, बट जब से मैंने ये 7 डे चैलेंज शुरू करा है ना, ये 7 डे चैलेंज की जगह ना ये खुद ही ऐसा हो रहा है कि डिलेड डे चैलेंज हो रहा है। मतलब भाई चाहूँ मैं चाहे ना चाहूँ, चाहे मैं सुबह 10:30 बजे उठ जाऊँ, चाहे मैं 1 बजे उठूँ, पर मेरा पहला मील खाने के लिए 4 बज ही जाते हैं। 4, 4:30, 5 बज ही जाते हैं मुझे नॉर्मली। अभी भी 4 बजने में 10 मिनट बचे हैं और अभी मैंने सुबह से कॉफ़ी पी है, 2 बनाना खाए हैं, फिर मैंने अपना रूम साफ़ करा है। मैं अपना रूम दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। इससे मुझे अपने रूम का फ्लोर ये मुझे अभी डालना है, डोंट माइंड दिस, मैंने ये मशीन में डालना है। पिछले बहुत दिनों से मुझे अपने रूम का ना फ्लोर नहीं दिख रहा था, तो मैंने फ्लोर तो साफ़ कर दिया, बट अब मुझे बेड नहीं दिख रहा है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। भाई मेरा रूम इतना गंदा हो रखा था क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से शूट कर रही हूँ। मैं रोज़ मेकअप वीडियो में रोज़ सोचती थी कि मैं सफाई कर दूँगी, बट मेरी हालत टाइट हो जाती थी, ना मैं वर्कआउट कर पा रही थी, ना मैं सफाई कर पा रही थी। और कल ना मैंने अपनी लैश ग्लू ना ज़मीन पे गिरा दी, और उससे पहले ही उसी जगह पे मेरी आई शैडो पैलेट गिरी थी जो टूट गई थी, और उसी के ऊपर लैश ग्लू गिर गई। ओ माय गॉड, उसे हटाने के लिए मुझे जो घिसना पड़ा है ना ज़मीन को आज, मतलब मुझे था कि आज तो ये साफ़ करना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैंने अपना फ्लोर साफ़ कर दिया है, बट अब की जो बेड की हालतें करी है मैंने माशाल्लाह। तो सुबह से मैंने सिर्फ चाय कॉफ़ी पी है और बनाना खाए हैं। अभी मैं मशीन में कपड़े डालने जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश कपड़े चाहिए। तो यू नो आई एम गोइंग टू पुट दीज टू वॉश एंड स्विच ऑन माई मोटर, स्विच ऑन माई मशीन। सो आई विल बी बैक, गिव मी अ सेकेंड। वॉश, रिंस एंड स्पिन एंड स्टार्ट। कपड़े धोने में डाल दिया है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ये चीज़ एक्चुअली प्लान नहीं करी थी। मैंने ये बोला था कि हाँ मैं क्लीन खाऊंगी, बट जिस हिसाब से मैं खा रही हूँ तो वो तो एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी यही होता है कि आप 16 घंटे तक नहीं खाते, 18 घंटे तक नहीं खाते। तो ना चाहते हुए और बिना प्लान करे हुए भी मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रहा है। मतलब पिछले जितने दिनों से मैं ये 7 डे चैलेंज शुरू कर रखा है। आई थिंक आज क्या डे है, शिट मैं डे ही भूल गया। आज डे 4 है, डे 4 है ऑफ रिकॉर्डिंग, डे 5 है ऑफ मी एक्चुअली डूइंग इट, क्योंकि एक दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब कल रात को, अब आज का डे बहुत ट्रिकी है क्योंकि मेरे घर के अंदर आज बने राजमा चावल। और देखो, अगर तुम असली देसी हो तो तुम जानते हो ये बात कि राजमा चावल हमारी कमजोरी होती है। और आज राजमा चावल बने और वो दिख भी इतने फट्टे रहे हैं ना, बाय गॉड मैं बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मैंने ये इतनी इंटरमीडिएट फास्टिंग करी है, इसके फल में मुझे थोड़ा राजमा चावल तो मिलना चाहिए। इसके फल में मुझे फल नहीं, बट राजमा चावल चाहिए। वाह वाह, क्या शायरी दी है मैंने, वाह। तो प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। तो एक तो राजमा चावल बने, ऊपर से कल रात को मेरी मॉम ना गार्लिक ब्रेड लाई थी, और हमारे पास वो पड़े थे, पिज़्ज़ा बेस पड़े थे। मैं दिखाती हूँ, हमने थोड़े दिन पहले पिज़्ज़ा बनाए थे, तो उसके ना हमारे पास पिज़्ज़ा बेस पड़े थे। तो रात को क्योंकि गार्लिक ब्रेड आई थी, मैं दिखाती हूँ, गार्लिक ब्रेड भी दिखा देती हूँ मैं। यू नो शी बॉट गार्लिक ब्रेड बिकॉज शी डजंट गिव अ फक अबाउट माई डाइट यार। शी लाइक तुम भाड़ में जाओ, हम तो खाएंगे। तो क्योंकि मैंने देखा कि ये सब चीज़ें आई हुई है, तो मैंने रात के 12:30 बजे सनी गिन्नी की वेडिंग देखते देखते पास्ता और उसकी पिज़्ज़ा की सॉस बना दी और पूरा वो बना दिया। तो यार आज ना, मतलब मुझे पता है कि खाने में जो वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं ना, वैरायटियाँ, उफ, बट आई एम गोइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ। आई वुड देखो, पोर्शन कंट्रोल करेंगे आज। हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा पोर्शन कंट्रोल पे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही लाजवाब बनी हैं और लवाबदार बनी हैं। तो हम खाएंगे कम कम, बट हम दोनों चीज़ें खाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में आई थिंक गार्लिक ब्रेड खा लूँगी। ब्रेकफास्ट तो है ही नहीं, मतलब लंच भी नहीं है, पता नहीं क्या ही है। 5 बजे के खाने को क्या बोलते हैं, 4 बजे के खाने को नॉर्मली लोग तो मतलब इसको क्या ही बोलते होंगे। This is my evening snack, guys. I'm trying to be very healthy, so I'm going to have garlic bread. नहीं, मैं बहुत कम खाऊंगी, आधी से भी थोड़ी सी कम खाऊंगी, ठीक है। और वो मेरा रहेगा लेट लंच, अर्ली डिनर, सपर, स्नैक, सब कुछ, ठीक है। और फिर राजमा चावल का रात को कुछ जुगाड़ करेंगे। और यार मैंने आज बहुत सफाई करी है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज बन गए। मैंने आज वर्कआउट भी किया है। प्लीज़ गिव मी अ क्लैप, डोंट गिव मी अ क्लैप, गिव मी सब्सक्रिप्शंस, थैंक यू। तो आज मैंने वर्कआउट भी करा है, और अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए गार्लिक ब्रेड, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, सो गिव मी अ सेकेंड
एंड आई विल बी बैक। ये है मेरी गार्लिक ब्रेड, ये हाफ से भी कम है, मतलब ये रही फुल, ये रही उसकी मतलब बाकी 3/4, ये हाफ से थोड़ा सा कम है। और ये है वो ब्यूटीफुल सॉस जो मैंने रात को बनाई है। तो अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये चिली गार्लिक सॉस, फिर ये मिक्सचर, और फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ लगाने वाली हूँ, क्योंकि देखो पोर्शन कंट्रोल कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि मैं सूली चढ़ जाऊँगी। सो गिव मी अ सेकंड व्हाइल आई मेक दिस। बाय गॉड मुझे ना एक असिस्टेंट, कैमरा असिस्टेंट की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ वेरी टफ यार टू रिकॉर्ड एंड टू मेक दिस एट द सेम टाइम। सो बिग बॉस मैं एक असिस्टेंट की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बिग बॉस देख रही हो यार गाइस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस साल कौन कौन बिग बॉस देख रहा है। और मेरे को ना बिग बॉस में कुछ स्पेशल ऐसे वो भी करना है, मतलब या तो मैं सोच रही हूँ मैं बिग बॉस रिव्यू शुरू करूँ, या फिर मुझे एक कमेडियन ने सजेशन दी है, मनप्रीत जी जो है वो एक कमेडियन है पंजाब से, उन्होंने मुझे ये सजेशन दी है कि मुझे वो करना चाहिए, प्रिडिक्शन करना चाहिए कि हम मतलब जैसे एविक्शन से पहले प्रिडिक्ट करें कि क्या होगा, एविक्शन होगा या क्या, किसका एविक्शन होगा, और फिर अगर उसके बाद एक पोस्ट प्रिडिक्शन वाली वीडियो करें। तो ये आइडिया मुझे थोड़ा सही लगा है, मतलब ये करा जा सकता है कि हम प्रिडिक्ट करें। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि यार मैं कैसे करूँ। पहले तो मैंने ये 7 डे चैलेंज खत्म करना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं बिग बॉस का कंटेंट बनाऊँ, मतलब बढ़िया, मतलब कुछ ऐसा लाइव भी जा सकती हूँ मैं। सो आई डोंट नो बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं क्या करने वाली हूँ। ओके सो मेरा यहाँ पे ये तो रेडी हो गया है, इसके अंदर मैं बस थोड़ा सा ऑरिगेनो डालने वाली हूँ इसके ऊपर, ये रेडी है। अब मैं इस पर ऑरिगेनो डालने वाली हूँ और फिर ये जाएगा तंदूर में। सो ये रहा हमारा ऑरिगेनो, और मैं लगी, वाह शेफ साहब वाह। देखिए ऑरिगेनो डालने में कोई कोई पोर्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइसेस से तो वज़न नहीं बढ़ता है। और जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि स्पाइसेस से वज़न कम ही होता है मुझे लगता है, क्योंकि जब आप बहुत तीखा खाना खाते हैं आपके पसीने छूटते हैं। बेसिकली आप वर्कआउट और खाना एक साथ कर रहे हैं, तो आई थिंक कि अगर आपको दिन भर में वर्कआउट करना है, खाते खाते वर्कआउट करना है, तो मिर्चियाँ खाइए, स्पाइसेस खाइए, मतलब जल जाए सब कुछ अंदर से बाहर। जब सब कुछ ही जल जाएगा तो फैट कैसे नहीं जलेगा, फैट भी तो जल के बाहर आ जाएगा ना। तो दैट्स द ट्रिक माय फ्रेंड्स, ईट फ्रिक्किंग स्पाइसी फूड, दैट्स इट। अभी मेरा तंदूर गर्म हो रहा है, आई एम गोइंग टू मेक दिस एंड आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल रिजल्ट। बहुत बकवास कर सकती हूँ मैं, बाय गॉड। अगर कोई मतलब ऐसा मुझे नॉर्मली देखे ना, बस एक कैमरा में देखे जो मैं बक बक करे जा रही हूँ तब से, बट दैट्स व्हाट अ ब्लॉगर डज माय फ्रेंड। आई एम इंडियाज बेस्ट ब्लॉगर। वो ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर बोलना सीखो पहले। हाँ, एक दिन तन्मय भट्ट को पता चलेगा कि इंडियाज बेस्ट कुकिंग चैनल ब्लॉगर स्पेशल जो भी वो बोलता है वो मैं हूँ, मैं वो नहीं है वो। बता दो उसको जाके। मुझे लगता नहीं उसकी ऑडियंस यहाँ है, बट फिर भी कोई बात नहीं, एक दिन होगी। वन डे वी विल डू दिस, वन डे गाइस। Okay, bye. So here is my garlic bread and here's Big Boss. So I'm just going to eat and watch Big Boss. So I will see you for my next meal. Peace. तो गाइस अब बज गए शाम के 6:30 और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। यार मैंने बोला था मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, बट मुझे ना बहुत काम है, मजाक नहीं है। मैं सुबह से काम कर रही हूँ और अभी भी मैं काम कर रही हूँ, तो मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और मैं खा रही हूँ सेब। सो मेरा इवनिंग स्नैक तो ऑलमोस्ट रोज़ का यही होता है। तो हाँ बस अभी मैं ये कर रही हूँ और फिर अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ। मेरा काम इतना डिले इसलिए हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम करते करते बिग बॉस देख रही हूँ। तो 2 घंटे का काम पिछले 6 घंटे से चल रहा है। बट अभी मुझे एक इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करनी है, मेकअप वीडियो। मैंने जो वो रेखा जी का लुक रिक्रिएट किया था, उनका आज बर्थडे है, क्योंकि आज 10th है। और तो मुझे वो जो है वीडियो, वो मैं उसकी एडिट पे बैठी हुई हूँ अभी तक, और वो ख़त्म ही नहीं होके दे रही है, इतनी लंबी वीडियो है वो। तो बस मैं वो ख़त्म कर रही हूँ। और डिनर के लिए मैंने चावल बना दिए हैं। अपेरेंटली चावल नहीं बने हुए थे, सिर्फ राजमा बने हुए थे, तो मैंने चावल बना दिए। बट मैंने वो वाले चावल बनाए हैं, वो जो पानी निकाल के चावल लेते हैं ना, ताकि उसका वो फैट वाला पार्ट निकल जाए। पता नहीं ये कितना काम करता है। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये मिथ है, इससे कुछ होता नहीं है, चावल तो काब्जी है या जो भी है। बट ठीक है, अपनी दिल की संतुष्टि के लिए मैंने वो वाला चावल बनाए हैं। तो चावल रेडी है और अभी और क्या करना है, बस यार यही हो रहा है। मतलब बहुत ही बोर चल रही हूँ मैं,
होपफुली नेक्स्ट वीक से, होपफुली नहीं, मुझे पता ही है मुझे नेक्स्ट वीक से मंडे से मुझे ऑफिस जाना है, तो फन व्लॉग्स आर गोइंग टू कम योर वे। बस ये है कि जो मंडे से मुझे ऑफिस जाना है ना, उसमें डाइट तो ऐसा हो नहीं रही है, बट हाँ मतलब जो भी ये मैं ट्राई करी हूँ हेल्थी खाने का, उसका थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब डाइसी सा हो जाता है ऑफिस जाते ही, क्योंकि इतने सारे लोग इतना सारा लंच लेके आते हैं और सब लंच में इतना बढ़िया बड़ा खाना लेकर आते हैं, तो फिर चलो ठीक है, फिर अभी कटो, अभी मुझे एडिटिंग करनी है, 7:30 बजे जानी है वो वीडियो, टाटा। गाइस अभी बज गए हैं रात के 9:30 और अभी ना मैंने मतलब ऐसे स्नैकिंग जस्ट सम स्नैकिंग के लिए मैंने खाया है ये फुलियाँ, ये बहुत ज़्यादा फुलियाँ दिख रही हैं, इतनी फुलियाँ नहीं खाई मैंने, और उसके साथ मैंने खाए हैं चने। तो काफ़ी स्नैकिंग कर लिया, मुझे लग रहा है मैं डिनर कर लेती हूँ क्योंकि बस हो गया, मुझे राजमा चावल खानी है, तो आई एम गोइंग टू गो एंड गेट राजमा चावल। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे नहीं पता था बट कुलचे भी पड़े थे, क्योंकि मेरी मॉम ने राजमा के साथ कुलचे बनाए थे, तो मैं खा रही हूँ राजमा चावल। मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा चावल डाल लिए, मुझे जस्ट रियलाइज़ हो रहा है, बट फिर हम देख रहे हैं कुछ कंटेंट, पीछे बहुत ही ज़्यादा मेरी गंदी अलमारी मत देखिए। अभी के लिए आई थिंक मैं यही खाने वाली हूँ, और आई थिंक आई एम जस्ट गोना एंड माई व्लॉग हियर, जस्ट हियर वी आर हैविंग सम कुलचा, सम राजमा चावल with मिर्चें एंड प्याज एंड वाह लाजवाब। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई विल सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट व्लॉग, एंड कल मैं ट्राई करती हूँ, मैं आप लोगों को अपना वर्कआउट का कुछ ग्लिम्स दिखा दूँगी कि मैं क्या करती हूँ। अभी तो मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ हैवी, बट वापस से स्टार्ट करने के रूटीन में आने के लिए मैं क्या करूँ मैं आपको दिखा दूँगी। बट टिल देन यू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू, क्या करना है तुम्हें पता है ना, हाँ कर दो फिर, चलो मैं नहीं बोलने वाली आज, कर दो जो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ओके एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।